जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था हमारे लिए, या आप सब लोगों को, देश के संगत के बहुत से लोगों को ये जानकारी है कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की यह संभाल करेंगे। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सब लोगों को बता दें, समझा दें कि वक्त आने समझ लो कि निकल जाने पर, आने समझ लो कि बाद में सोचना ही पड़ता है और समय किसी का इंतज़ार करता नहीं। समय निकलता चला जा रहा है और बाद में समय से काम न करने से अन्य नुकसान ही होता है। इसलिए थोड़ा सा अभी अन्य समझ लो कि समय है सोचने का और समझने का, झगड़ा झंझट खत्म करने का, झगड़ा झंझट मुकदमेबाजी दूर करने का अभी समय है। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। गुरु महाराज की दया तो हमारे ऊपर बराबर है और हम यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे ऊपर आप दया बनाते रहिए और जो आप आदेश दिए हैं उसका पालन हम बराबर जब तक ये शरीर चले तब तक करते रहें तो हमारा काम तो चल रहा है। लेकिन हम जो समझ लो गुरु महाराज से जुड़े हुए अपने गुरु भाई प्रेमी भाई बहन हैं, उनके लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको समझावें, बतावें। इसलिए समझ लो कि सब लोगों को मिल करके और विचार करना चाहिए और समझ करके जय गुरुदेव नाम से जितने भी झगड़े झंझट हैं उनको सबको ख़त्म कर देना चाहिए। आपस में बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, चार आदमी जिस बात को कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि एक आदमी बात को न माने, उसको मानना ही पड़ेगा। झगड़ा झंझट तीर तलवार से गुरु का नाम बदनाम होगा। इसलिए आपस में विचार विमर्श करके समस्याएं सुलझा लेनी चाहिए। गुरु महाराज ने कितना मेहनत किया। गुरु महाराज संगत को चलाने के लिए समझ लो कि गुरु महाराज के एक गुरु भाई ने बताया, बुजुर्ग ने कहा कि गुरु महाराज के बारे में कहा कि गुरु महाराज वहाँ कानपुर स्टेशन पर वहीं बाहर पेन बेच रहे थे। तो जब उनको मिले तो उन्होंने कहा भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। बोले गुरु महाराज का भंडारा आ रहा है। तो मैंने ये सोचा कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो भंडारा ठीक से हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि किस तरह से उन्होंने गुरु महाराज ने इस मिशन को नंगा भूखा रह करके और मेहनत करके उन्होंने चलाया और किस तरह से उन्होंने जीवों के लिए सुख सुविधा रहने के लिए और उनके लिए जगह और उनके लिए जो इंतजाम आप समझो कि जगह जगह पर किया। मथुरा में एक बहुत बड़ा समझ लो आश्रम बनाया और आप बहुत से लोग वहाँ जाते भी रहे और वो आश्रम आज भी वहाँ पर समझ लो कि विद्यमान है। तो कितना मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया वहाँ पर। लेकिन समझ लो कि जब देखा कि नाम खराब हो जाएगा
कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। जय गुरुदेव नाम पर लोग गालियां देने लग जाएंगे, तो फिर मैं वहाँ से हट गया। अब भी हमको उस जगह से प्रेम है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है। या वहाँ पर जो प्रेमी आश्रम पर रहते हैं, क्या उनसे प्रेम नहीं है? उनसे भी प्रेम है, आसपास की जनता से भी प्रेम है, लेकिन झगड़ा झंझट की वजह से ही मैं वहाँ पर जाता नहीं हूँ कि जिससे कोई बात बढ़े, झगड़ा झंझट बढ़े, इसलिए जाता नहीं हूँ। इच्छा तो पूरी है मेरी कि वहाँ पर मैं यानी गुरु के लिए कुछ करूँ, गुरु का नाम यानी वहाँ से आगे बढ़ाऊँ, उस जगह को और भी ज़्यादा यानी समझ लो कि प्रसिद्धि दिलाऊँ, लेकिन खून बहा करके नहीं, पसीना बहा करके। अब अगर देश की संगत इस बात को चाहती है कि वहाँ से गुरु का नाम आगे बढ़े और गुरु का वो स्थान यानी समझ लो कि साफ सुथरा और उसी तरह का जैसे पहले था, जैसे लोग वहाँ जाते थे, लोगों को फायदा लाभ मिलता था, शांति मिलती थी, उस तरह की अगर बने तो सब लोगों को मिलजुल करके बैठ करके और समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए। मुकदमेबाजी और इन चीज़ों को यानी ख़त्म कर देना चाहिए। किसके नाम पर? गुरु के नाम पर, गुरु के मिशन के नाम पर, गुरु भक्ति के नाम पर सब लोगों को मिल करके और यानी समझ लो झगड़ा झंझट खत्म कर देना चाहिए। एक आदर्श प्रस्तुत कर देना चाहिए संत मत का कि भाई संत मत में कोई विवाद झगड़ा झंझट नहीं होता है। प्रेमियों ने अगर आप लोगों ने सब लोगों ने मिल करके ये काम कर लिया तो पीछे के जितने भी संत आए संत मत के आने समझ लो कि उनके इतिहास में यानी आपका यानी नाम आगे हो जाएगा। इसलिए प्रयास करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रयास अपने अपने स्तर से सब लोग करने लगेंगे तो शांतिपूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकल आएगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो प्रेमियों, आप लोगों ने मेहनत किया, गुरु भक्ति आपके अंदर है। गुरु भक्ति अगर न होती तो गुरु के नाम पर 41 दिन के लिए आप अपने साधन सुविधा से यानी काफिले में निकल न पड़ते। और अब की बार मैंने ये देखा कि प्रेमियों ने मेहनत किया, मेहनत अपनी औकात से ज़्यादा किया और उसमें सफलता भी मिली। अब ये जरूर रहा कि भाषा का लोगों के ऊपर असर रहा। आप हिंदी भाषी रहे, उधर की भाषाएं अलग रहीं। महाराष्ट्र की भी भाषा मराठी और आपका कर्नाटक की कन्नड़ और उधर तमिल की आने समझ लो तमिल भाषा और उधर आपके तेलुगु आंध्रा की उधर की, तो भाषाएं तो अलग नहीं। लेकिन भाषा यानी विपरीत होने के बावजूद भी आपके दिल की भावनाओं को लोगों ने समझा और समझ करके यानी दिल से दिल मिलाया तो काम तो बहुत हुआ। अब ये है कि इधर ये कल से हिंदी भाषी यानी समझ लो के प्रदेश ये आपका छत्तीसगढ़ आने जा रहा है। प्रेमियों, कुछ दिन पहले गोष्ठी काफिले में हुई थी तो मैंने कहा था कोटा पूरा करो। कोटा आपको दिया गया था, अब यहाँ बराबर कोटा आपको पूरा करने का मौका मिलेगा। जीवों को जगाने का, जीवों को नामदान दिलाने का, उनको सुमिरन ध्यान भजन समझाने का, उनको बैठाने का और जो भी संगत का काम है उसको करने का आपको खुले दिल से आने समझ लो कि मौका मिलेगा। तो इसमें आप सब लोग अपना आने समझ लो कि आखिरी दिनों में ताकत लगा देना कि ज़्यादा से ज़्यादा जीव आने समझ लो कि फ़ायदा लाभ उठा लें। दूसरी चीज़ ये है कि जब सफलता मिलने लगती है तो जिसके घर में से किसी को निकालना होता है हानि समझ लो उसको तकलीफ होती है। ये काल का घर, काल का देश और काल के इस देश में काल के जीव जो बन गए उनमें से जीवों को निकालना उसके लिए अन्य समझ लो कि दुखदायी होता है, इसलिए वो बाधा बहुत डालता है। तो बहुत ही इन आखिरी दिनों में
संभल कर चलने की जरूरत है। यानी समझ लो अपनी सुरक्षा से लेकर के और लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान यानी हर तरह का रखना है। शरीर की सुरक्षा और आपके यानी जिससे रोटी पानी चलती है सब सामान की सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखना है। जो लोग गाड़ियों को चलाते हैं बड़ी सावधानी से चलाएंगे, हमेशा यानी समझ लो कि होशियार रहेंगे। गाड़ी चलाने वाले का दिल दिमाग आँख कान हाथ पैर बहुत ही यानी समझ लो कि जो है यानी समझ लो एक्टिव जिसको कहते हैं वो होना यानी चाहिए। तो हमेशा यानी ध्यान रखना है। लापरवाही तनिक सी भी अगर हो जाती है तो चलाने वाले का और साथ में बैठने वाले का दोनों के जान का खतरा यानी समझ लो पैदा हो जाता है। इसलिए हमेशा यानी अलर्ट रहना है, हमेशा सजग रहना है। अब आप ये बात समझो कि ध्यान भजन भी प्रेमी करते हैं, वही उससे भी संतुष्टि है। जो लोग नहीं भी करते थे वो भी करने लग गए। जो लड़के कभी माला नहीं उठाए थे वो भी माला करना सीख गए। कुछ बच्चों की ड्यूटी वहाँ पर समझाने में लगा दी गई, उनके लिए भी मजबूरियाँ हो गई सीखने की। इसी तरह से यानी आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद अपने बच्चों को भी संगत में लगाने की ज़रूरत है। बच्चों को एक जगह पर अगर आप बैठा दो तो जल्दी बैठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई काम बता दो तो दौड़ दौड़ करके काम करते हैं। संगत के काम में जब आप लगाओगे तो वो माला भी पकड़ लेंगे, भजन ध्यान भी करने लग जाएंगे। इसलिए बच्चों को लगाने की ज़रूरत है। देखो गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि एक एक बच्चा आप लोग हमको दे दो तो हम आपका सारा काम करके दिखा देंगे। आप समझ लो कि उनकी बातों पर कुछ लोगों ने तो ध्यान दिया और उन बच्चों को दे दिया। वो लोग अब काम कर रहे हैं। अब बच्चे ही नहीं वो बूढ़े होने जा रहे हैं, जिनको उनके माता पिता ने संगत में यानी समझ लो कि दिया था, लेकिन सब लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। इसलिए उनके यानी मिशन के पूरा होने में यानी समझ लो कि देरी हो रही है। अगर उनकी कही हुई बात को, गुरु महाराज के कही हुई बात को प्रेमी अगर पकड़ लेते और लोगों को लगा देते तो आज आपको इतनी मेहनत न करनी पड़ती और धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ता। अब आप समझो नानक साहब जा रहे थे कहाँ, इधर राजस्थान में। उनके एक अन्य समझ लो भक्त थे डल्ला। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो संतों के नज़दीक रहता है वो पूरा ही भक्त होता है। कुछ लोग ऐसे भी आगे पीछे लगे रहते हैं, उनमें से ही वो थे। गुरुमुख अलग होता है, मनमुख अलग होता है। मनमुख अपने मन के अनुसार चलता है, कहता सुनता है, और जो गुरुमुख होता है गुरु की मौज और गुरु के आदेश में चला करता है। तो डल्ला थे, तो डल्ला से उन्होंने कहा कि देखो कितने बढ़िया आम लगे हुए हैं। और वो पेड़ किसका था? अकवा का। अकवा के बड़े बड़े पेड़ थे, उसमें फल लगा हुआ था। तो कहा देखो कितने आम बढ़िया लगे हुए हैं। अरे बोले जी आम नहीं है ये तो अकवा के पेड़ हैं। अरे बोले आम के हैं। अरे कैसे कह दें आम के हैं? अरे तू कह दे आम के हैं। अरे बोले ऐसे कैसे कह दें आम के हैं? बोले अच्छा। थोड़ी दूर और गए, आगे गए तो घास लगी हुई थी। बोले देख कितना बढ़िया गेहूँ लगा हुआ है, कितना बढ़िया लगा हुआ है। तो कहे गेहूँ नहीं है ये तो घास है, बड़ी वाली घास है, ये तो सरपत है। अरे बोले कि गेहूँ है, देख गेहूँ है। बोले गेहूँ नहीं है, कैसे कह दें? आप जो कह रहे हैं उसी को कह दें कि गेहूँ है, हैं? तो बोले अरे कह दे। बोले कैसे कह दें? अब जब वहाँ पहुँचे हाँ तो फिर कहे बताओ। यानी वही गुरु का मजाक यानी समझो करने लग गए कि कैसे कह दें। उसको कह रहे थे अकवा के फल को कि ये आम है, कह दे आम है। सब कोई भगत था उसी में से, गुरुमुख था। अरे उसने कहा तूने देर कर दिया, बहुत देर कर दिया। तुझको तो कह देना चाहिए कि आम है, तो आम ही वहाँ होने लग जाता। तू कह देता
कि गेहूं है तो गेहूं की पैदावार वहां शुरू हो जाती। अब तो होगा तो जरूर। महात्मा की कोई बात, संत की कोई बात खाली नहीं जाती है, होती जरूर है, लेकिन समय से अन्य प्रेमी उसको समझ नहीं पाते, कह कर नहीं पाते हैं, तो उसमें देर लग जाती है। तो होगा तो जरूर। हाँ, आवाज तो उन्होंने जो लगाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, वो तो आएगा ही। लेकिन अब जितने भी युग परिवर्तन हुए, सब में देखो अन्य बहुत अन्य लोग मरे। कुछ जानकारी में भी मरते हैं, कुछ गैर जानकारी में। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है मांस मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब कोई बीमारी ऐसी फैल गई जो मांसाहारियों को हुई, तो उसमें जान अनजान वाले दोनों जाएंगे। कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ऐसे ही अन्य नुकसान लोगों का हो जाएगा, और फिर ये जिस्मानी मंदिर बेकार चला जाएगा जो इबादत भजन के लिए मालिक ने दिया है। इसलिए उनको बचाने की जरूरत है। परिवर्तन होने में तो देर नहीं लगती है। परिवर्तन तो ऐसे हो सकता है, लेकिन जन धन हानि होगी, उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए आप सब लोग अपने हाथ पैर दिल दिमाग से आने समझ लो कि आने लगिए, विचार भावनाओं को लगाइए। जो भी गुरु महाराज ने आपको अकल बुद्धि धन दिया है, उसका उपयोग इसमें करिए। बोलिए जय गुरुदेव।